आज हमारी लड़की ये जो सर्टिफिकेट लाई है और एक ये सिल्वर मेडल लाई है, इसका तो मुझे पता भी नहीं था। मेरे सामने ला के रखा है इसने। ये है दिस सर्टिफिकेट इज़ अवार्डेड टू मिस वेदांशी सैनी of class 10 who participated secured second place in badminton doubles in annual sports competition held on 19th October 2024। 19 अक्टूबर को हुआ था ये कंपटीशन इनका, और बैडमिंटन खेली थी ये, डबल्स बैडमिंटन, और इसमें इन्हें सेकंड प्लेस मिला है, सेकंड पोजीशन। और फर्स्ट कौन आया? अंजलि उसके साथ जो थी। तो चलिए, ये तो इसका गेम ही नहीं है, पर अच्छा खेल लेती है बैडमिंटन भी। हम जीत रहे थे वो, पर लास्ट में कुछ ऐसा हो गया जिससे हमारे ऐसा ही होता है। क्या हुआ ये? ऐसे ही होते हैं गेम्स में, तो खेल में तो जीतते जीतते हार जाते हैं, हारते हारते जीत जाते हैं। दीदी ये तो बहुत पुराना लग रहा है। फिर अंजलि के पुराना कहाँ भी कहीं, अंजलि के साथ ना बचपन से खेलते हैं, अगर हम सिंगल खेलते ना तो होता टक्कर का मैच। वो तो हमारे साथ 2 बच्चे और थे, डबल्स था और पूरा स्कूल इकट्ठा हो गया था हमारे मैच में। इसी साल का पूरा स्कूल इकट्ठा हो गया था हमारे मैच में। मम्मी ये देखो भाई, ये छोटा सा बच्चा ना बंदर बंदई का, ये चढ़ रहा, और ये बैठी है उसकी माँ, परवाह नहीं कर रही इसकी बिल्कुल भी। और ये बोल भी रहा, ये देखो ऐसे तो सीखते हैं इंडिपेंडेंट जीवन बिताना। और ये आ गई एकेडमी हो के। चाय बन गई, चलो चाय लेके चल रहे ऊपर। अरे भाई क्यों डरा रहे बेचारे वो? ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, एक और आया, एक और आया, और छोटा सा वो तो। ये ले ली है मैंने, चाय बना ली, यही रखा है डब्बा, और इसमें एक लड्डू मैं भी खा लूँगी। लो भाई आ गया ऊपर, और सूरज तो छिप भी गया, वो देखो। ये फिर भी तकिया लिया है, धूप तो है नहीं, धूप में तो लेटा जा। एक एक लड्डू खावेंगे, कल शादी में से आए थे। तो जी 4:53 हुई, और सुबह से मुझे अंदर लेटे लेटे ये टाइम हो गया था। ज़बरदस्ती इन्हें मैं ऊपर लाई छत पे, और आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत थी, तो आज मैंने काम भी सारा ही कर लिया घर का। खाना वाना भी बनाया, क्लीनिंग भी करी, बर्तन वर्तन भी साफ़ करे, और अब चाय भी मैंने ही बनाई, और अब बस ये पी रहे। हाँ भाई चाय ये खाना नहीं बनाया, और दो खाने बनाए, अपनी दाल बनाई, रोटी बनाई, और इन सब की खिचड़ी बनाई, पुलाव। क्या तो है ये पुलाव, टमाटर काटे, प्याज काटे, आलू काटे, छोंक का लगाया, जैसे लगाया गया। तो बताओ क्या कमी रहेगी? ये है। अब देखो खांसी रुक रही मेरे, खांसी नहीं जा रही बिल्कुल। कैसी लगी चाय? चाय पहली बार लगी है, टेस्टी चाय तेरी आपकी बनाई। बना दूँ मैं अच्छी चाय। अब ये देख बंदर, इधर देख रहा, इधर देख रहा, ये देख पूरा पेड़ हिला कर रख दे। ये जानबूझ के हिलाऊँ मैं, ऐसे करके, ऐसे करके हिलाऊँ, ऐसे करके हिला, चल हिला पेड़, हिला दे। और भाई देखो, नवंबर का आधा महीना जा लिया, और ठंड ना बिल्कुल भी मतलब शुरू हो ही नहीं रही। अब शाम के टाइम मैंने कहा छत पे जा रही, तो मैंने ये पहन ली। सुबह शाम में थोड़ा सा अपना प्रोटेक्शन कर लूँ, वरना तो बाकी तो हमारे घर के ये भी नहीं कर रहे, कोई नहीं पहन रहा वूलन कपड़े। ये हाल है भाई। ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ज़्यादा होगी, बढ़ गई। हमने तो सोचा था हम मर मुर जाएंगे जब होगा ये,
हमारे जीते जी हो लिया। अगली पीढ़ी का क्या होगा भाई? हैं? सब एसी में रहेंगे। देहरादून की ये उम्मीद नहीं करी थी। देहरादून में ना सितंबर के महीने में वुलन कपड़े निकल जाते। सितंबर के महीने में, मेरे सामने की बात है, सितंबर के महीने में बच्चों को तो पढ़ाने शुरू कर देते हैं वुलन कपड़े। और अक्टूबर में तो फुल सर्दी। और नवंबर के महीने में तो बाप रे, सर्दी का पीक होता था, पीक ठंड का। यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं। तो अब देखिए यहाँ नीचे आ गए हैं हम लोग और मैं यहाँ पर डिनर बनाने लगी हूँ। शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं शिमला मिर्च काट रही हूँ और आलू प्याज सब काट लूँगी बैठ के। तो जैसा कि मैंने बताया था, देखिए जब मुझे थोड़ा सा आराम होता है तो मेरा काम करने का इतना मन होता है, क्योंकि हर महिला चाहती है कि मैं अपने घर के काम अपने तरीके से करूँ और बिल्कुल सुचारू रूप से काम चलता रहे, ढंग से चलता रहे। तो बेबसी भी कोई चीज़ होती है, जैसे मेरे साथ बेबसी जुड़ी रहती है, तो वहाँ पर मैं लाचार पड़ी रहती हूँ और देखती रहती हूँ कहाँ कहाँ कितना गलत हुआ है। किचन में जाके देखा, इतना बुरा हाल कि किचन में काम करने का मन ही नहीं होता जब तक कि मैं उसे पूरी तरीके से साफ़ नहीं कर लूँगी। तो करते तो हैं ये लोग, लेकिन वही है, मैं अपने तरीके से करती हूँ, ढंग से करती हूँ, किचन को साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो ये लोग तो इतना करते हैं जितने के बिना काम नहीं चलता, तो उतना तो करते ही है। जैसे खाना बनाना होता है तो खाना बनाना ही होता है, और बाकी चीज़ें जहाँ पड़ी हैं। और बस मैं क्या बताऊँ, यहाँ तक कि मेरे जो किचन नैपकिन हैं, रोटी रखने वाले अलग हैं नए, और ये यहाँ पे साफ़ सफाई करने वाले अलग हैं, वो सब इन्होंने मिक्स कर दिए। रोटी उनमें रख रखी, और जो साफ़ सुथरे थे नए वाले थे उनसे यहाँ ये काउंटर वगैरह साफ़ करके गिर रखे इधर उधर। तो यहाँ पर देखिए मैं डालने लगी, सब्ज़ी छोंकने लगी हूँ। तो वो नहीं थी, मिर्च पाउडर नहीं था, तो मैंने सूखी मिर्च डाल दी इसमें साबुत, और हरी मिर्च भी डाल दी। साबुत मिर्च तो छोंक में डाल दी, हरी मिर्च इसके साथ डाल देती हूँ टमाटर के साथ। तो यहाँ पर हल्दी, नमक और ये चीज़ें डाल के, क्योंकि मिर्च तो है ही नहीं, ये सब मैंने भून दी है अच्छे से। अब इसमें मैंने सब्ज़ी मिला दी है, थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, धीमी आंच पर रख दूँगी और ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, और मुझे सब्ज़ी बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनी हुई अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा सिंपल। उसमें गरम मसाला और ये खड़े मसाले और ये इधर उधर की चीज़ें बिल्कुल भी डली हुई नहीं होनी चाहिए। बस ज़्यादा करे तो लहसुन प्याज में छोंक दो बस। और यहाँ पर मैं ये आटा बना रही हूँ। सामने टीवी पर मैंने यूट्यूब लगा रखा है। यूट्यूब पर मैं पहाड़ी ब्लॉग सबसे ज़्यादा देखती हूँ, या फिर गांव के जैसे रेगिस्तान वाले ब्लॉग्स होते हैं, या फिर मतलब बहुत पिछड़े हुए गांव हैं जहाँ पर अभी भी मिट्टी के घर हैं, अभी भी जैसे हम 50 साल पहले रहते थे वैसे रहते हैं, वैसे वाले ब्लॉग देखती हूँ। तो वो वाली वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब से 50 साल पहले का जो जीवन था उस तरह के गांव आज भी है, जीवन आज भी है। तो यहाँ पर देखिए सैनी जी लेटे हुए थे, ये हाल करके छोड़ते हैं सोफ़े का। और ये मंडवे का आटा है, गांव में किसी ने मंगवाया है, वहाँ के लिए ये ला कर रखे हैं। मैंने सोचा ये मेरे लिए ले आए कि इसकी रोटी बनाना, मैं तो डर ही गई थी। फिर इन्होंने बताया कि नहीं ये गाँव में जाएगा, तो 1 किलो हम भी ले आएंगे, चूल्हा रखेंगे तब बनाया करेंगे। तो चूल्हा रखने की हमारे यहाँ जगह भी नहीं है। तो जी हमारी सब्ज़ी तो बन गई है, देखिए बहुत टेस्टी बनी है। मैंने टेस्ट करके देख ली, एक रोटी रखी हुई थी मैंने खा ली क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। बस इसे बंद कर देती हूँ और इसके ढक देती हूँ ढक्कन। अब रोटी बनानी रह गई, बस रोटी बना लूँगी। ये कर देती हूँ साफ। तो जी 8:10 हो गई और मैंने ना रोटी बना ली, मतलब रोटी भी बना ली सब्ज़ी बनाने के बाद, पूरा खाना बना दिया। 8 बजे यदि खाना वाना बन जाए ना तो बढ़िया टाइम होता है। ये भूख भी लगाती है इस टाइम तक, जिसे खाना होता है खा लेता है, जिसे लेट खाना है वो लेट खा ले। हमारे यहाँ ये वाली चोचलेबाजी बिल्कुल नहीं है कि जब खाएंगे तभी बनाएंगे। हम बना के रख देते हैं और फिर जिसको जिस टाइम खानी होती है खा लेता है। और सैनी जी तो अक्सर बेचारे बहुत देर का बना हुआ खाना ही खाते हैं।
तो वो तो पता नहीं कब आएंगे। मैंने एक रोटी खाई ली थी, अब खाऊंगी थोड़ी देर में। और मैं क्या बात करने वाली थी, मुझे ना कुछ बात याद आ रही थी। खाना बनाते बनाते आई मुझे ये बात याद, क्योंकि कई दिन से तो मैं बिस्तर में हूँ, बेड रेस्ट में हूँ। थोड़ा बहुत करती रहती हूँ उठ के, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। झाड़ू लगा लेती हूँ, बैठे बैठे सब्जी वब्जी काट लेती हूँ, आटा बना लेती हूँ, बैठ के थोड़ा सा स्वेटर भी बुन लेती हूँ, टीवी देखती रहती हूँ या लेटी रहती हूँ, या ये है। तो आज जब खाना बना रही थी तो मुझे एक चीज़ याद आ रही थी। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड में क्या चीज़ है, जो यूट्यूबर्स हैं, बड़े यूट्यूबर्स हैं, मतलब है मेरा मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जिनके, तो पता नहीं यार उनका पेट नहीं भरता। उनकी वीडियो पे कई लाख व्यूज़ आते हैं, 10 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख से तो ऊपर ही आते हैं। उनका पेट नहीं भरता, क्या नहीं होता समझ में नहीं आता। इतनी भयंकर कंट्रोवर्सी कर रखी, इतनी भयंकर वाली कंट्रोवर्सी। जिस बड़े यूट्यूबर को देखो उसके पास कंट्रोवर्सी, जिसे देखो उसके पास कंट्रोवर्सी भयंकर वाली। और भाई देखो कंट्रोवर्सी में व्यूज़ तो आते ही आते हैं। और 2-3 यूट्यूबर्स मिलके ना आपस में कंट्रोवर्सी कर बैठते हैं, और फिर उसकी वीडियो पे भी व्यूज़ आते हैं, उसकी वीडियो पे भी व्यूज़ आते हैं, दोनों ही चीज़ होती है। तो मुझे ना ऐसा लग रहा कि यदि यूट्यूब पे आपको कामयाब होना है, या तो आपकी किस्मत आपके साथ हो, नहीं तो आपके पास फिर इस तरह का मसाला हो। और हमारे पास तो दोनों चीज़ नहीं है। किस्मत ने तो हमेशा से धोखा दिया, ये तो साथ कभी रही ही नहीं बिल्कुल भी, और इस तरह का मसाला भी नहीं है हमारे पास। तो भाई हम क्या करें, हमारे जैसे यूट्यूबर क्या करें यार। सारा कुछ तो, सारे कंटेंट तो तुम लोगों ने ले रखे। ओ माय गॉड, किस तरह की बदनामी भी होती है, इतनी हेट मिलती है। लेकिन भाई साहब व्यूज़ जो आते हैं ना, ओहो, कहीं ना कहीं एक मकसद तो पूरा हो ही रहा उनका। तो कभी कभी मुझे लगता है यार ये कंट्रोवर्सी व्यूज़ के लिए तो नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है नहीं ये सच्ची है। और यदि सच भी है तो इतना ज़्यादा ड्रामा यूट्यूब पे लाना, सोशल मीडिया पे लाना ज़रूरी नहीं है। अपने घर में बैठ कर निपटा लो भाई, एक चीज़। और इतने गंदे तरीके से आप सोशल मीडिया पे ला रहे हो अपने परिवार की इतनी बदनामी। और कल तक जो रिश्ते इतने पवित्र थे, आज वो रिश्ते इतने बदनाम हो गए। ओहो, देख के ना मतलब ये लगता है कि सच में दुनिया ऐसी है। और बेचारे जो व्यूअर्स हैं ना, वो उस साइड जाके उधर की बोलने लगते हैं, इस साइड आके उधर की बोलने लगते हैं। उन्हें खुद पता नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही। मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगी, लेकिन ऐसे ना एक की बात नहीं कर रही, कम से कम 3-4 ग्रुप ऐसे हैं यूट्यूबर्स के, बड़े यूट्यूबर्स के, मिलियन से ऊपर जिनके सब्सक्राइबर्स हैं, जिनमें इस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है बहुत भयंकर वाली। और व्यूअर्स जो हैं वो मज़ा भी लेते हैं, और उनका फजीता ये हो जाता है कि हम उधर जाएं कि इधर जाएं, उधर की बोलें कि इधर की बोलें। कभी ये सही लग रहा, कभी वो सही लग रहा। तो भाई ये चल रहा, कोई बात नहीं। इतना सा बोल के मेरा गला सूख गया, खराश हो गई गले में। ब्रेक लेती हूँ थोड़ा सा, गर्म पानी पिया थोड़ा सा। अब देखती हूँ कितना बोला जाता है। ऐसे बोला नहीं जाता मुझसे ज़्यादा। एक तो मुझे सांस चढ़ जाता है, सांस फूल जाती है मेरी, और ऊपर से मेरे गले में खराश होने लगती है, खांसी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, आप भी यूट्यूबर्स को देखते हैं और ब्लॉग देखते हैं, ये चीज़ें देखते हैं, तो आपको भी महसूस होती होगी। मैं भी कई सारे ब्लॉग देखती हूँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। खैर, हमें तो क्या लेना देना इन सब चीज़ों से। और हम तो खाली अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें यदि चैनल पर नए हैं तो। और बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे वाले ब्लॉग में, सुंदर वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बोलना नहीं जा रहा गले से बिल्कुल भी।